हम लोग इन सेंटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, इस तरीके से एक ट्रायंगल ले लिए। नाम हम लोग देते हैं ए बी और सी, इस तरीके से हम लोग ए बी सी नाम दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि एंगल बी से हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। कोण समद्विभाजक खींचते हैं जो कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। उसी तरीके से एंगल सी से हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो यहाँ पे आके मिल गया। और उसी तरीके से एंगल ए से हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या होता है, मिलता है। तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तीनों एंगल बाइसेक्टर आ करके क्या होता है कि मिलता है। तो जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, आकर मिलते हैं, एक दूसरे से कटते हैं, वो जो पॉइंट होता है इन सेंटर कहलाता है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर या अंतः केंद्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया। आप ध्यान दीजिए कि इसी तरह का ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर हम लोग क्या करें कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इससे क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ले लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ले लिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ले लिए। तो तीनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आपका सेंटर पॉइंट से साइड की ओर जो जाएगा, वो क्या होगा, तीनों बराबर होते हैं। तीनों क्या होगा, तीनों का जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो क्या होता है, बराबर होता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर से क्या करते हैं, एक हम लोग सर्कल बना सकते हैं, जो क्या होगा, इस तरह से टच करते हुए बनेगा, साइड को टच करते हुए। तो ये जो है, ये जो सर्कल बना, ये सर्कल क्या है, इन सर्कल कहलाता है, इन सर्कल कहलाता है। और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये मिड पॉइंट से ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया, ये आपका क्या होता है, इन रेडियस होता है, इन रेडियस। तो ध्यान दीजिए कि क्या है, सारे वाले नाम के आगे केवल इन लग जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेंटर है, आगे में लग गया, इन सेंटर बन गया। आगे में यहाँ पे क्या है, सर्कल लिखा हुआ है, इन लगा दिए, इन सर्कल बन गया। यहाँ पे रेडियस में इन लग गया, इन रेडियस बन गया। तो किसी भी सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल होता है, बीच में जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, सेंटर होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो से यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, तो हम लोग समझेंगे कि अंदर है, यानी कि इन सेंटर अंदर है, यहाँ पे इन सर्कल बन रहा है, और अंदर में क्या होगा, इन रेडियस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों नाम को आसानी से समझ पा रहे हैं। हिंदी में हम लोग इसको अंतः त्रिज्या बोल सकते हैं, अंतः त्रिज्या। ये आपका इन सर्कल है तो अंतः वृत्त बोल सकते हैं, अंतः वृत्त। तो इस तरीके से हम लोग नाम को आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि नाम जब तक क्लियर नहीं रहेगा, अब ज्योमेट्री में क्या है, नाम दे देता है, और नाम से ही हम लोग को समझना होता है कि वो फिगर किस तरीके से बनेगा, क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो वो सब पता चलता। नाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री में। तो ये सब नाम और मिलता जुलता रहता है, एक जैसा लगेगा, लेकिन काफी डिफरेंस हो सकता है, तो उस चीज को ध्यान देते रहना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम लोग समझ पाए इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कल। तो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग का क्या है, जो पढ़ना है हम लोग को, मेन चीज जो पढ़ना है वो चीज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक सर्कल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, और नाम भी हम लोग दे देते हैं, ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। ठीक है, और इसका लेंथ ले लेते हैं। जैसे ए बी का जो लेंथ है, जिसको हम लोग क्या कर लिए, 12 सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए सी का जो लेंथ है उसको हम लोग मान लिए 16 सेंटीमीटर मान लिए, और बी सी जो लेंथ है उसको हम लोग मान लिए कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग इन सेंटर बनाएंगे, मतलब यहाँ से आके क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर आया, और सी से एंगल बाइसेक्टर आया, और ए से एंगल बाइसेक्टर आया। इस पॉइंट पे क्या हो गया, तीनों मिल गया। अब तीनों के मिलने से ध्यान दीजिए कि एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, उसी में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ए, अगर इसका नाम आई देते हैं, इन सेंटर का आई दे दिए, तो ये क्या हो गया, ए
BIB, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है AIC और तीसरा ट्रायंगल है BIC। तो ये बड़े ट्रायंगल में 3 छोटा छोटा ट्रायंगल बना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका ये छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा, तो ये क्या है, इसका जो बड़ा वाला एरिया होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया तीनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल के बराबर होगा। मतलब तीनों जो छोटा छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान के देना है कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि इस तरीके से क्वेश्चन है, ABC दिया हुआ है, ये आपका इन सेंटर है, और बोल देगा कि आपका क्या है, इस ये वाला जो है BIC, इसका क्या कर दीजिए, एरिया कैलकुलेट कीजिए कि इसका एरिया है कितना। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जब एरिया निकालना है तो हम लोग क्या है कि एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट का यूज करते हैं, और हम लोग को पता नहीं है कि हाइट है कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो टोटल का एरिया निकालने के लिए हीरोन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल है वो क्या है, स्केलर ट्रायंगल है, सारा अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं हीरोन का बनाने के लिए। एस का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C करके बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि ABC मतलब सारे को जोड़ना है, 12, 16, 20 और ये आपका कितना होगा 2, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना 48, 2 मतलब 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 आपका ऐसा आ गया। अब हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिए हीरोन का सूत्र फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए S × S - A S - B S - C, इस तरीके से होगा। और इसको हम लोग सेट करेंगे, ये जो S का वैल्यू आया 24, तो S की जगह पे आपका कितना होगा 24 होगा, S की जगह पे 24। और फर्स्ट वाले में क्या है, S - A मतलब 24 - A 12, मतलब 24 में से 12 घट गया, बचा कितना 12 बच गया। उसी तरह से S - B मतलब 24 - 16, यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा। उसी तरह से 24 - 20, तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना है 24, इसको 20 12 2 लिख सकते हैं, 12 का 12 रहेगा। ये 8 को हम लोग 2 × 4 कर दिए और ये 4 कर दिए। ऐसा इसलिए कर दिए कि ग्रुप बन जाएगा। जैसे 2 तो 12 है तो एक बाहर निकाल सकते हैं रूट से, 2 यहाँ पे 2 है जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से 4 4 वो भी एक बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 नंबर बाहर निकलेगा, 12 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा। टोटल को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। मतलब इस जो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है उसका जो टोटल एरिया आएगा वो आपका कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ये तो टोटल का निकला ना, ये टोटल का एरिया है। हम लोग को जो एरिया फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए ये जो तीनों जो साइड है उसको जोड़कर कितना आता है 48 आता है। मतलब इस साइड को जोड़ते हैं 12 16 20 तो आपका 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। और एरिया जो आया कितना आया 96 आया। ध्यान दीजिए इसका क्या है डबल है, 48 × 96 है तो डबल है। तो ये जो साइड है ना, सारा जो साइड है उसको क्या कर दीजिए आप डबल कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पे 12 है, 2 से गुना कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको अगर डबल कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको डबल कर देते हैं तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है क्वेश्चन में पूछा था कि BIC का क्या एरिया है, तो आंसर हमारा क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इसका पूछा होता तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग आंसर देते। अगर इसका पूछा होता तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देते। तो कहने का मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि ये जो एरिया है अंदर वाला जो छोटा छोटा ट्रायंगल का जो एरिया है वो साइड की रेशियो के बराबर होता है। साइड की रेशियो के बराबर टोटल जो 96 आया इसके रेशियो में हम लोग क्या कर दिए बांट दिए, तो सारा क्या है कि बट गया और एरिया क्या है उसी हिसाब से है। तो मतलब कि साइड के रेशियो से जब भी हम लोग एंगल बाइसेक्टर आएगा
और एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे इन सेंटर बनेगा, तो ट्विन ट्रायंगल वहां पे बनेगा। और ट्विन ट्रायंगल जब बनेगा तो उसका जो साइड होगा उसी रेशियो में उसका जो एरिया जो है वो बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है। तो ये ध्यान देने का बात है। अब हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये जो है साइड के रेशियो में ही क्यों बढ़ता है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दिए तो देखेंगे, यही देखेंगे कि ये जो आपका एरिया जो है, टोटल जो एरिया है इन सेंटर के बनने से, यहाँ पे इन सेंटर हम लोग ले लेते हैं, इन सेंटर के बनने से जो ट्रायंगल जो है 3 पार्ट में बढ़ रहा है, तो उसका जो एरिया है साइड के रेशियो में क्यों बढ़ता है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले वाला ही साइड ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या बात किए थे कि इस पॉइंट से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तीनों तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है, वहां से आएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधा बनेगा। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और हम लोग सर्कल भी इस तरीके से बना सकते थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, सर्कल बनेगा तो ये आर का काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। हम लोग को पता है कि इन रेडियस इसको बोला जाता है। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो तीनों क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, कुछ कुछ लोग को क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, और यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ मिला दिए। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला इन रेडियस है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से आया। मतलब इसको खींचते हुए जो आया ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो कुछ कुछ लोग को लगता है कि ये वाला जो लाइन से आया वो इन रेडियस है, लेकिन ये इन रेडियस नहीं होता है। ध्यान दीजिए, इन रेडियस ये नहीं होगा। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका रहेगा वो आपका सीधा अगर बनेगा तब इन रेडियस होगा, लेकिन आपको इन रेडियस यही नहीं होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, दिखिएगा आपको, अगर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ मिल गया आकर, और यहाँ से आकर यहाँ मिल गया, और यहाँ से आकर मान लीजिए इसमें मिलते हुए आएगा, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करके सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे बीच में आया, तो ये वाला क्या रेडियस होगा, ये रेडियस नहीं, सर्कल का रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ आकर मिलेगा, यहाँ से यहाँ आकर मिलेगा, तो रेडियस होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक होगा, ये रेडियस दिख रहा है आपको, अगर वो क्या बाहर चला जा रहा है तो क्या होगा, वही वाला बनेगा, जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो अलग होता है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधा जाएगा, वो इन रेडियस होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रेडियस बनेगा वो आपका क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, हम लोग को पता है। अब यहाँ पे क्या है, इस सर्कल को हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या कर दिया, हम लोग हटा दिए, और हटाने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग को ये दिख रहा था, दूसरा ट्रायंगल इधर से इधर जा रहा है, और तीसरा ट्रायंगल हम लोग का ये है। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ से बी आई, यहाँ हम लोग नाम दिए हैं इस पॉइंट का, तो बी आई सी से होते हुए ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा ना, बेस इंटू हाइट। तो 20 को नहीं लेकर इस साइड को अगर हम लोग BC लिखते हैं तो 1/2 इंटू BC मतलब बेस, और इंटू हाइट, हाइट की जगह पे ये क्या आएगा, आपका R आएगा, रेडियस आएगा, क्योंकि सीधा होता है परपेंडिकुलर, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट की जगह पे हम लोग R ले लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप पहले वाला का लेंगे, ये वाला लेंगे, तो वो क्या होगा, 1/2 इंटू इसका बेस क्या होगा, इधर से हो जाएगा, तो 12 के जगह पे क्या होगा, AB हम लोग लिख सकते हैं, AB लिख दिए, और उसके बाद हाइट, इसका भी हाइट क्या होगा, R ही होगा, रेडियस R होगा, तो यहाँ पे हम लोग R लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग तीसरे वाले ट्रायंगल का बारे में बात करें तो फिर क्या है, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, बेस आपका क्या होगा, 16 होगा, 16 हो जाएगा, और हाइट इसमें भी क्या होगा, R ही होगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी R होगा, और तीनों को हम लोग रेशियो में लिख दिए, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो आपका क्या है,
साइड के रेशियो में ही इसका जो एरिया का रेशियो होता है आखिर होता क्यों है वो देखना चाहते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, एरिया ले लिए, ये भी टोटल एरिया ले लिए और ये भी टोटल एरिया ले लिए और इसका रेशियो हम लोग निकाल के देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि 1/2 1/2 1/2 तीनों में कट गया, आर 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 तीनों में कट गया। तो अब बचा क्या, बच रहा है आपका ए बी, बच रहा है इसमें बी सी और बच रहा है इसमें कितना, और सॉरी यहाँ पे 16 नहीं लेंगे हम लोग, ए सी लेंगे। यहाँ से ए से लेके सी तक नाम ले लेते हैं, फिर हम लोग ले लेंगे उसका जो वैल्यू है ए सी। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी रेशियो बी सी और रेशियो ए सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू कितना दिया 20 है यहाँ पे, और ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 16 है। तो इसी रेशियो में आ गया, जिस रेशियो में क्या है उसका साइड है। तो ध्यान दीजिए यही कारण है कि आपका क्या है, इसका जो एरिया का रेशियो होता है उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्योंकि देखिए इसका एरिया का रेशियो भी लाए तो वही आया जो उसका क्या है साइड है, साइड का रेशियो है तो सेम आता है। इसलिए हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, याद रखना है कि जब भी इस तरह का आपका ट्रायंगल से इन सेंटर बनेगा और वहां पे 3 ट्रायंगल बनेगा तो उसका जो एरिया का रेशियो होगा वो उसके साइड के रेशियो के ही बराबर होते हैं और आसानी से हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, कम समय में बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।